दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th के रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1D पर पहुंच चुके हैं। तो 1D शुरुआत करने से पहले हम लोग कुछ बात को जान लेंगे जो परिमेय संख्या से रिलेटेड है। परिमेय संख्या आप लोग जान चुके हैं पहले से ही। मतलब परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसको P बटे Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। जैसे रेशनल नंबर वह संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सके उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको हमको इसके बारे में ये जानना है कि कब कोई भी परिमेय संख्याएं कब रेशनल नंबर शांत होंगी, शांत व अशांत। ठीक है ना? कब कोई भी रेशनल नंबर शांत होगा और कब अशांत होगा, मतलब टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। शांत होने का मतलब ये है दोस्तों, जब किसी भी मतलब रेशनल नंबर में अगर हम डिवाइड करें वो एक निश्चित संख्या पर क्या हो जाए, मतलब दशमलव के बाद वो कट जाए तो उसे हम कहते हैं शांत। ठीक है ना? अगर वही क्या हो, कटे नहीं, कुछ आते रहे कटे ना, उसको कहते हैं अशांत। दोस्तों ये क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। अशांत भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं जो एक ही संख्याएं रिपीट होती हैं, या फिर किसी मतलब कोई ऐसी संख्या होती है जो एक समय के बाद रिपीट नहीं, 2 संख्याएं रिपीट होती हैं, 3 संख्याएं रिपीट होती हैं, यानी कि कंटिन्यूसली रिपीट होती रहती हैं। तो हम लोग ये बिना डिवाइड किए कैसे जानेंगे कि ये कोई भी रेशनल नंबर शांत है या अशांत है? अगर कोई रेशनल नंबर है, एक्स रेशनल मतलब P बटे Q के रूप में अगर लिखा जा सकता है, तो ये रेशनल नंबर बिना डिवाइड किए हम जान सकते हैं कि ये शांत है अथवा अशांत है। ये रेशनल नंबर शांत होगा यदि Q का पहला नंबर क्या, P और Q क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना? दोनों। और Q का जो अभाज्य गुणनखंड जो होता है 2m और 5n के टाइप का होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है और ये दोनों सब अभाज्य संख्याएं हैं तो ये संख्या जो यक्स है वो क्या होगा, शांत होगा, अदरवाइज अशांत होगा। मतलब कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब 3/20 ले लीजिए। 3/20 क्या ये शांत है कि अशांत है? बिना डिवाइड किए चेक करना है मुझे। तो 20 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो 2 × 5 होगा, अर्थात क्या होगा, 2 में पावर 2 हो गया, 5 में पावर 1 हो गया। मतलब क्या, ये जो Q है इसके टाइप का है। किसके टाइप का? 2m और 5n के टाइप का है। इसलिए क्या होगा, ये जो होगा शांत होगा। क्या होगा दोस्तों? शांत होगा, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है? तो ये हम लोग को चेक करना है कि ये शांत है कि नहीं है। तो इस प्रसार को हम लोग चेक कर सकते हैं कि शांत है कि अशांत है। तो अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो ये शांत है, अदरवाइज अशांत है। तो हम लोग 1C के पहले क्वेश्चंस को डिस्कस कर दे रहे हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक बार और हम इस फार्मूले पे आते हैं। अगर कोई भी यक्स परिमेय संख्या हो P बटे Q के रूप में, P और Q क्या होने चाहिए? सहअभाज्य होने चाहिए। सहअभाज्य होने चाहिए। तो Q का जो फैक्टर होगा, Q का जो गुणनखंड होगा कैसे होना चाहिए? 2m और 5n के टाइप का अगर है तो जो यक्स है क्या होगा, ये शांत होगा। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लेकर के देख लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1D का, प्रश्नावली 1D का पहला क्वेश्चन ये है कि चेक कीजिए कि निम्नलिखित दिया गया क्वेश्चन जो है शांत है अथवा अशांत है। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखा है 17/8। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन आपका है 15/1600। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन आपका है 23
बटे 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। ये है चौथा क्वेश्चन भी नोट कर ले रहे हैं दोस्तों, 35/20, सॉरी 35/50। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये दिया गया क्वेश्चन शांत है अथवा कब शांत होगा, कब अशांत होगा। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। केवल हमें चेक करना है बिना डिवाइड किए, कहा है क्वेश्चन की बिना एक्चुअल डिवाइड किए ये चेक कीजिए कि दिया गया परिमेय संख्या शांत है अथवा अशांत है। तो हम लोग डिवाइड करके नहीं चेक करेंगे, डिवाइड करेंगे तो मालूम चल जाएगा, लेकिन बिना डिवाइड किए चेक करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ये हमें दिख रहा है कि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लिखेंगे 17 और 8 का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए Q बराबर क्या है, 8 है। 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब Q जो है 2 पे पावर m के टाइप का है, यानी 2 पे पावर कितना है, 3 है। तो 2 पे पावर 3 आ गया, उसके बजाय उसके सिवाय कुछ और नहीं आया है, अर्थात Q क्या है, 2 पे पावर m के टाइप का है, और 5 नहीं आया ना, 5 पे पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं 17/8 क्या होगा, एक शांत दशमलव होगा। क्या होगा दोस्तों, शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव प्रचार होगा। ठीक है, ये क्यों शांत होगा, यहाँ दिख रहा है आपको, क्या है यह 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के टाइप का है, इसलिए क्या है यह शांत होगा। लिख सकते हैं यहाँ पे Q 2 पे पावर, Q 2 पे पावर m इंटू 5 पावर m के रूप का है, इसलिए क्या होगा, इसलिए ये इतना शांत दशमलव होगा। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो दूसरे क्वेश्चन की भी बात देख लेते हैं। क्या है आपका 15/1 1600। दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है कि इसका कोई कॉमन फैक्टर मिल सकता है, ठीक है ना, काटिए, अगर 15 से काटे तो क्या हो जाएगा, तो ये नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15 और 5 से 15 एक बचेगा, 5 दूना 10, फिर आपका क्या मिला 3/320। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। कैसे नहीं कटेगा, क्योंकि क्या है ये 3 2 5 जोड़ेंगे, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ये इसकी डिविजिबिलिटी हो गई, डिवाइड हो गया इन दोनों में, अब इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए Q का क्या है 320 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या है दोस्तों, देखिए 32 का गुणनखंड निकाल लीजिए, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 10, यानी 32 का लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 16 दूना 32, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, यानी क्या हो गया, ये हमें लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 6 है ना, 6 गुणे 5, ये आपका हो गया 320। देखिए 5 दूना 10 होगा, और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 10 हो जाएगा, यानी क्या होगा 2 पे पावर 6 हो जाएगा और 5 पे पावर 1 हो जाएगा। क्या दोस्तों, इसलिए क्या है, ये भी क्या है 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के टाइप का है, इसलिए क्या है, इसलिए यह 15/1600 शांत है, शांत दशमलव है। ठीक है, यानी कि ये भी शांत है, यहाँ तो दिख रहा है वैसे ही, ये कोई भी डिविजिबल होने वाला नहीं है, यहाँ दिख रहा है कि Q जो है 2 पे पावर m के टाइप का और 5 टू द पावर n के टाइप का है, इसलिए ये भी क्या है, वह शांत होगा। यहाँ भी अगर देखते हैं 5 से काट लीजिए, इसको मिटा देते हैं, इसी को मिटा देते हैं, किसी भी क्वेश्चन को इरेज हम कर देते हैं। अभी और क्वेश्चन है इसमें, आप लोग खुद देख लें। 35/50, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है इसका, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसलिए पहले काट देंगे, 5 7 35 और 5 10 50, 7 क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, इसलिए 7/10 है, इसको लिख सकते हैं हम लोग, जो है 10 है, यानी क्या होगा 2 गुणे 5, यानी क्या है Q जो है क्या है, Q 2 पे पावर m 5 पे पावर n के टाइप का है, इसलिए क्या होगा, ये भी क्या होगा, एक शांत दशमलव होगा। यानी एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि अशांत है। सभी क्वेश्चन क्या है, शांत थे, आगे भी क्या होगा, शांत ही होगा। 6/15 लेते हैं, वो भी शांत होगा। ठीक है,
लेते हैं 6वां क्वेश्चन। क्या आपका है 129 बटे 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5 ऐसे भी लिख सकता है। देखिए 3 से कटने वाला है लेकिन नीचे 3 से कटेगा नहीं, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे q की जो वैल्यू है q 2 पे पावर 2 है, 5 पे पावर 7 है और 7 पे पावर 5 है। दोस्तों केवल हमें क्या मिलना चाहिए, ये जो q की वैल्यू हो वो क्या होना चाहिए 2 पे पावर 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के जैसा ही होना चाहिए, लेकिन इसके जैसा नहीं है। इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो 129 बटे 2 पे पावर 2 से 5 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 5 क्या होगा, अशांत होगा, अशांत है। ठीक है ना, क्यों अशांत है, क्योंकि जो q है ये क्या है 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के टाइप का नहीं है, इसलिए क्या है ये अशांत दशमलव होगा। ऐसे ही सभी क्वेश्चन से आप लोग आसानी से कर सकते हैं, यानी कि ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि दिया है पहले ही क्वेश्चन से संबंधित है, वो भी कह रहा है ये कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी शांत दशमलव हैं उनको शांत दशमलव में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो अगर पहला ही क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 17/8 था, तो हमने क्या किए थे इसको हमने क्या 17 को लिखे थे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है ना, अब क्या होगा 17 2 पे पावर 3 हो गया, यानी कि हमको इसको शांत दशमलव के रूप में व्यक्त करने के लिए जितनी पावर 2 की होंगी उतनी पावर हमको क्या करना चाहिए 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंश और हर में, यानी कि लिख देंगे अंश व हर में 5 पावर 3 से गुणा करने पर। ठीक है ना, गुणा करने पर तो क्या होगा दोस्तों 17 गुणे 5 पे पावर 3 बटे 2 पे पावर क्या होगा 3 गुणे 5 पे पावर 3, यानी कि ये आपका कितना होगा 17 कितना होता है 125 होता है गुणा करने पे। ये दोनों का पावर सेम है तो 5 गुना 10 पे पावर सॉरी लिख लेना एक बार 2 गुणे 5 पे पावर 3। अब गुणा कर देंगे, इसमें जो भी गुणा करने पाएगा उसको हम लोग कर लेते हैं, गुणाई कर लेते हैं। 17 × 5 = 85 क्या 5 8 हासिल 17 में 34 34 8 42 का 2 हासिल 4 17 × 17 4 21 बटे 10 पे पावर 3 हो जाएगा। 10 पे पावर 3 का मतलब क्या हुआ दोस्तों 1000। अब इसको पावर क्या 10 डेसिमल कहाँ है 3 अंक का डेसिमल लग जाएगा 1 2 3, यानी क्या आएगा 2.125 अर्थात क्या आएगा शांत है तभी तो कट गया है, यानी क्या हुआ एक डिजिट एक निश्चित दशमलव के बाद क्या हुआ इसका जो भाग है खत्म हो गया, इसलिए क्या है ये एक शांत दशमलव था, इसलिए हम लोग क्या शांत दशमलव में इसको हम लोग क्या कर दिए व्यक्त कर दिए। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन इसी टाइप से हैं। एक बार और देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हम लोग को चेक करना था कि निम्नलिखित में से बिना भाग दिए ये बताइए कि कौन शांत है अथवा कौन अशांत है, तो हमने पहला क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पहले क्वेश्चन में शांत थे शांत दशमलव थे उनको शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने व्यक्त किया, कैसे किया इसको यहाँ दिख रहा है 2 पावर 3 है, जितनी 2 पावर रहेंगी उतना नीचे ऊपर हमको मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा, या फिर अगर 5 पे पावर रहता है जितना रहेगा उतना ही 2 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया 5 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 का पावर 3 क्या होता है 125 होता है। गुणा करने के बाद इतना प्राप्त हुआ और यहाँ पे 10 का 3 होगा क्या 1000, डेसिमल कितना 3 अंक के बाद रहेगा और 2.125 आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आसान है, जल्दी से कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 23/2 पे पावर 3 5/2, यहाँ पे दिख रहा है कि 5 का जो पावर है 2 है और 2 का पावर 3 है, यानी इसमें सबसे बड़ा जिसका पावर रहता है उसको हम उसके बराबर करते हैं, यानी 2 का पावर कितना है 3 है, तो 2 का पावर 3 है तो 5 का भी पावर हमें क्या करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा। तो 5 के पावर 3 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा अंश व हर में 5 से बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी क्या करेंगे हम लोग 5 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्या हो गया
ये आपका हो जाएगा 5 से 15 के 5, 1 हासिल, 5 और 10 एक 11 बटे 2 का 3 गुणे 5 का 3, यानी कि 115 बटे 10 का 3 हो जाएगा। यानी दशमलव कितने मान के लगेगा 0.115, अर्थात ये शांत है। तभी क्या हुआ है, एक निश्चित दशमलव के बाद कट गया है। अगर हम लोग कोई एग्जांपल ले रहे हैं, अगर शांत दिखाना अशांत हो, जैसे क्या है 10 में अगर 3 का डिवाइड करें तो क्या होगा, एक निश्चित अंक के बाद कटता नहीं है, क्या होता है रिपीट होने लगता है। तो ये शांत नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद से क्या होता है ये रिपीट होने लगता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉन रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सा शांत है कौन सा अशांत है, यानी क्या यही चेक बताना है केवल कि कौन शांत है और कौन अशांत है। यानी कि 2 क्वेश्चन का सलूशन हो गया। और हम लोग क्या लिखना है, ये तीसरा क्वेश्चन ये देखना है कि कौन शांत है कौन अशांत है, ये जानना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 3, शांत वो अशांत चेक करना है। 1/20 है, दूसरा आपका क्या है 1/22 है, तीसरा आपका क्या है 3/5 है, और चौथा आपका क्या है दोस्तों 1/15 है। यानी कि अगर हम लोग 1/20 को लेते हैं तो हम लोग क्या ले सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी क्या है ये जो है 2/2 5/1, यानी क्या 2/m और 5/n के टाइप का है, इसलिए क्या होगा यह शांत दशमलव होगा यह। ये देखते हैं दूसरा वाला 1/22 है, इसको लिख सकते हैं 1/11 का स्क्वायर। लेकिन हमें क्या करना है, ये जो होना चाहिए क्या होना चाहिए 2/m 5/n के जैसा होना चाहिए। ये क्या है अशांत है। क्या है दोस्तों, अशांत है। डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तीसरा क्या है दोस्तों 3/5, ये तो सिंपल है, कुछ करना नहीं है। ये 5/n है, n मतलब 1 है, ठीक है ना, और 2 क्या है 0 है, इसलिए क्या है यह एक शांत दशमलव है। क्या है यह शांत दशमलव है। 15 के बारे में देखते हैं 1/15, इसको लिख सकते हैं क्या 3 गुणे 5। 5 और 2 को छोड़कर कोई भी संख्या आता है तो क्या है यह शांत दशमलव नहीं है, अर्थात ये भी क्या है अशांत है। क्या है दोस्तों अशांत दशमलव है। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया। अब हमें एक क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है, केवल और केवल क्या करना है उसका मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मल्टीप्लाई करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रूट में 3 माइनस रूट में 5, ठीक है, और रूट में 5 प्लस रूट में 3 का क्या करना है हमें गुणा करना है दोस्तों। गुणा क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। यानी कि क्या है गुणनफल ज्ञात करके क्या बताना है, इसका नेचर बताना है, प्रकृति बताना है। क्या बताना है प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या है, ये क्या है अपरिमेय संख्या है। क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बताना है कि किसी 2 अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने पे क्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या प्राप्त होता है कि अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। आइए गुणा करते हैं। रूट 3 माइनस रूट में 5, ठीक, रूट में 5 प्लस रूट में 3। आप चाहे तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना है तो डायरेक्ट कर लीजिए। इसका इसमें गुणा होगा रूट 3 इंटू रूट में 5 प्लस रूट में 3 गुणा होगा, यानी इसका इन दोनों में कर लिया हमने गुणा। फिर इसका करेंगे माइनस रूट में 5 इंटू रूट में 5 फिर माइनस रूट में 5 इंटू रूट में 3। देखिए ये सब क्या है सेम दिख रहा है, बस मल्टीप्लाई में क्या है इधर उधर है, इसलिए इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। ठीक, 3 का 3 में मल्टीप्लाई कितना होगा, रूट हट जाएगा दोस्तों और 3 हो जाएगा। माइनस जब 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे रूट की रूट का, तो रूट यहाँ भी हट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। यानी कि माइनस में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है और एक रियल नंबर है, ठीक है ना। यानी कि ये इस क्वेश्चन
को सॉल्व करने से हमें ये मालूम चलता है कि किसी भी दो अपरिमेय संख्याओं को क्या गुणा करने पर हमें अपरिमेय संख्या नहीं प्राप्त होती है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। में भी अपरिमेय संख्याएं भी प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन क्या होगा यहाँ पर परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब इस वीडियो को और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। थैंक्स।